बैठ जाइए। तो आज जो है आप लोगों को अभी जो प्रेजेंट में भारत के वर्तमान में मंत्रिमंडल की जो सूची है उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। समझ गए ना? तो देखिए भारत के वर्तमान मंत्री की सूची है, नीचे दी गई है ना। तो सबसे पहले हम एक नंबर में जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र, याद होगी आप लोग को। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र। चलिए दूसरा नंबर में है कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर, इंग्लिश में होता है डिफेंस, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ। रक्षा मंत्री रो से रक्षा है, रो से राजनाथ सिंह भी है ना। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, रो से रक्षा, रो से राजनाथ सिंह, ठीक है। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तीसरा नंबर में है गृह मंत्री, क्या है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह कौन है? गृह मंत्री मतलब जानते होगा, जैसे आपके घर में गृह मतलब होता है घर, है ना। जैसे आपके घर में भी एक मंत्री है, होम मिनिस्टर, है ना। कौन है आपके घर में होम मिनिस्टर? मम्मी है। चलिए, तो आप लोगों के घर में होम मिनिस्टर का काम मम्मी करती है, और हमारे भारत में होम मिनिस्टर का काम कौन करते हैं? अमित शाह जी करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत के जो होम मिनिस्टर है कौन है? अमित शाह जी हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री नितिन, ये हमारे क्या है? सड़क परिवहन, यानी कि सड़क जितना भी जहां भी बनेगा पूरा इंडिया में, उसका मंत्री कौन है? सड़क बनवाने का काम हो, पुल बनवाने का काम हो, सब किनके हाथों है? श्री नितिन जयराम, याद रखिएगा ना। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भारत का है कि नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके मंत्रिमंडलों की सूची है। उसके बाद है वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला। वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या शॉर्ट में बोलेगा एस जयशंकर, एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर। उसके बाद जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, देखिए इसमें मुंडा लगा हुआ है ना, जनजाति में मुंडा लगा होता है ना, तो अर्जुन मुंडा क्या है। उसके बाद आठवां है महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, डायरेक्ट आप लोग स्मृति ईरानी भी बोलते हैं और जुबिन गायब हो जाता है, तो इसको भी याद रखिए, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती जुबिन ईरानी, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी क्या है?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल। कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? 10वां है शिक्षा मंत्री। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? उसके बाद 11वां है संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री। कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। 12वां है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण तातू राणे। श्री नारायण सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। कौन है? श्री नारायण तातू राणे। श्री नारायण तातू राणे। ठीक है। 13वां है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। राज ना होगा यहाँ। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह। कौन है? याद रखिएगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव हमारे देश के क्या है? वर्तमान रेल मंत्री है। कौन है? उसके बाद जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह। 16वां है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। 17 में है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप। कोई दिक्कत? अब आप लोग से पूछे, चलिए पूछते हैं, बोलिए भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय कौन है? बोलो। श्री नारायण तातू राणे। ये है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय। और भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्वनी। और जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है, बताओ महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, है ना? जुबिन ईरानी। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या एस जयशंकर भी बोल सकते हैं। उसके बाद सड़क परिवहन मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम गडकरी। उसके बाद वित्त मंत्री कौन है? आप आज आए हैं, आज 15 तारीख है ना? और दही चूड़ा वाला भी पर्व भी है, तो आज बच्चों की जो उपस्थिति है बहुत कम है। यानी कि 50 बच्चे में मात्र समझ लो यहाँ पे 15-20 बच्चे उपस्थित होंगे, बाकी सब अब्सेंट है। दही चूड़ा खोने में लगा हुआ है। और आप जाइएगा घर, जो अब्सेंट बच्चा होगा उसको पूछिएगा कि नूनू रे बताओ तो कुछ पूछ देना कि जनजाति कार्य मंत्री कौन है, या वित्त मंत्री कौन है, या पूछ देना कि संसदीय कार्य, कोयला एवं खनन मंत्री कौन है। उससे पूछना
बोलेगा कि सर जी कहाँ पढ़ाए हैं अभी तक, नहीं बोलेगा। लेकिन तुम बोलना, तुम नुनू दही चूड़ा खाओ पहले भर पेट, वो चल गया, अब तुम्हारा कहानी खत्म है, समझ गया ना। वो दही चूड़ा खत्म हो गया तुम्हारा, वो वर्तमान जो है भारत का सूची मंत्रिमंडल का, वो तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। वो अब तुम दही चूड़ा खाने मुंह निकल गया, समझ गया ना। उसको पूछिएगा जाके, कहेगा जुनबे नहीं करते सर, नहीं बताए, बोलेगा ना। लेकिन हम आज जो क्लास खुला था, कुछ ना कुछ, जिस दिन समझ लो विद्यार्थी कम रहता है, उस दिन अलग टाइप का पढ़ाई होता है, विशेष पढ़ाई होता है। जो सब दिन पढ़ाई होता है, वो उस दिन पढ़ाई नहीं चलता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी पर्व त्योहार में अगर क्लास खुला रहे तो जरूर आना है, समझ गए ना। क्योंकि उस दिन जो है जनरल पढ़ाई कम बच्चों की वजह से सोचते हैं कि सबका जो है रेगुलर वाला छूट जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोई नया चीज ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए करके आप लोगों को खास करके पर्व त्योहार हो या संडे को कभी क्लास खुला हो तो आप लोग को अब्सेंट नहीं करना है। जिसको अब्सेंट करना है, दही चूड़ा खाना है, खाने दो, जीवन भर तो दही चूड़ा आते रहेगा। लेकिन ये जो तुम्हारा 8 क्लास है, फिर जो बीत जाएगा, फिर 8 का अध्ययन नहीं कर पाओगे, फिर 9th का अध्ययन करोगे। 8 क्लास में हो तो 8 का अध्ययन कर रहे हो, दही चूड़ा तो जिंदगी भर आते रहेगा, अभियो चल रहा है। अब 20 वर्ष हमारे दादा परदादा भी दही चूड़ा खाते ही होंगे, है कि नहीं। इसीलिए करके जो है इस सब चीज पे पर्व त्योहार दिन भर मनाइए आप। अभी घर जाइएगा 9 बजे, उसके बाद खूब खाइए, 2 बार के बदले में 4 बार खा लीजिए दही चूड़ा, कोई आपत्ति नहीं है। अगर शाम में फिर क्लास अगर खुला रहेगा तो आना है, अगर बंद रहेगा तो नहीं आना है, समझ गया ना। अब्सेंट मत कीजिए, पर्व त्योहार कौन नहीं देगा। उसको मनाते हुए 90% फोकस करना है पढ़ाई पे, और 10% फोकस करना है पर्व त्योहार पे। मेला हो गया, इस सब पे 10%। देखो अभी तुम पढ़ के भी चला गया, खूब खाओ दही चूड़ा, खूब घूमो। सोचता होगा कि राकेश जो है ना, वो दिन भर तो घूमते रहता है, पढ़ने कहाँ गया। लेकिन राकेश कितना तेज है, वो पढ़ के आ रहा है तब घूम रहा है, पूरा इलाका चक्कर मार रहा है ना। तो ये चीज होना चाहिए, लोगों को लगे कि हम घूमिए रहे हैं, और लोगों की भी पता नहीं चलेगा हम पढ़ के भी आ गए, समझ गए ना। तो आगे फिर जो है आप लोगों को बिहार राज्य की सूची के बारे में, कुछ बिहार का जो वर्तमान में है उसके बारे में लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है, इससे पहले जो लिखा है आप लोग को, भारत के कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो भी कार्यरत है उसके बारे में लिखा है ना, वर्तमान में जो है। अब जो है आपको अपने बिहार राज्य के मंत्रिमंडल की जो सूची है, कैबिनेट मंत्रिमंडल की, उसके बारे में बताएंगे। तो ये बिहार का लिखा हुआ है, कहाँ का है, बिहार का। तो बिहार के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, कौन है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और बिहार के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, दोनों मंत्री है नीतीश कुमार, है कि नहीं। यानी कि मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, कौन, नीतीश कुमार। याद रहेगा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन है, कहाँ के हैं, बिहार के। आगे दूसरा क्वेश्चन है, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी यादव। इसके पिताजी का नाम है लालू यादव। लालू यादव के छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, समझ गए ना। वो हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, कौन है, समझ में आ रहा है ना। लालू यादव के जो है छोटे बेटे हैं तेजस्वी यादव, वही बिहार के हमारे क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आइए, पर्यावरण एवं वन। पर्यावरण वन जानता है, पेड़ पौधा जो लगा होता है, उसके भी एक मंत्री है, कौन है, तेज प्रताप यादव जी है ना। ये भी जो है लालू यादव के बड़े बेटे हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं।
और तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं। और कौन सा मंत्री है? पर्यावरण एवं वन मंत्री। पर्यावरण एवं कौन है? भूलना नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर पे आइए, राजस्व और भूमि सुधार। आलोक कुमार। राजस्व और भूमि सुधार, इसके मंत्री जो हैं वो हमारे बिहार के आलोक कुमार मेहता जी हैं। कौन है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, पांचवा नंबर, कल्याण मंत्री। पिछड़ा और अति पिछड़ा, यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री कौन है? अनीता देवी। कौन है? याद रखना है, हमारे बिहार के वर्तमान कल्याण मंत्री कौन है? किस वर्ग के हैं? पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा मंत्री कौन है बिहार का? प्रोफेसर चंद्रशेखर। कौन है? मधेपुरा के रहने वाले हैं। चंद्रशेखर जी कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा के रहने वाले हैं। और यह हमारे बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? प्रोफेसर चंद्रशेखर। याद रखिएगा। सातवां, कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? सुधाकर सिंह है। कौन है? सुधाकर सिंह। आठवां आ जाइए, गन्ना मंत्री। शमीम अहमद। कौन है? गन्ना मंत्री जानते हैं आप लोग? चीनी मिल जो चलता है, चीनी जो तैयार की जाती है गन्नों से की जाती है, और गन्ना मंत्री कौन है? शमीम अहमद है। नंबर 9, कानून मंत्री। कोसे कानून कोसे कार्तिकेय। याद रखना है, कानून मंत्री कौन है? कार्तिकेय सिंह। कोसे कानून कोसे कार्तिकेय सिंह। नंबर 10, परिवहन मंत्री। जैसे आपको भारत के बारे में पढ़ाए थे, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो क्या कौन था भारत का? कौन है? परिवहन मंत्री। रोड जो बताए थे, सड़क, नितिन, भूल गए आप लोग? श्री नितिन जयराम गडकरी था ना, तुरंत भूल गए। तो भारत के जो है वर्तमान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल। नंबर 11, पंचायती राज। पंचायती राज के मंत्री कौन है? मुरारी प्रसाद गौतम। 12वां में आइए, विज्ञान प्रौद्योगिकी। सुमित सिंह है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन है? सुमित सिंह है। नंबर 13, लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज कुशवाहा। जयंत राज। लघु जल संसाधन मंत्री कौन है? जयंत राज कुशवाहा। 14 में है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री। अच्छी तरह याद कर लीजिए, हमारे अनुमंडल की है लेसी सिंह, धमधा अनुमंडल की है। कहाँ की है? भूलना नहीं है। चावल गेहूं जो मिलता है ना डीलर के आप लोगों को, उसी का मंत्री है। कौन? लेसी सिंह। उसको बोला जाता है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। ठीक है, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन है? लेसी सिंह है। 15 में है ग्रामीण विकास मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री है श्रवण कुमार। कौन है? 16 में है वित्त मंत्री। और भारत के वित्त मंत्री कौन थी? बोलो कौन है?
निर्मला सीतारमण। ठीक है, भारत का जो है वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बिहार का वित्त मंत्री विजय कुमार। उसके बाद आइए 17 नंबर में पर्यटन मंत्री कुमार सर्वजीत। पर्यटन मंत्री कौन है? कुमार सर्वजीत। 18 नंबर में है पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मोहम्मद अफाक आलम। पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मोहम्मद अफाक। पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री मोहम्मद अफाक आलम। अब आइए 19 नंबर में बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। याद रखिए राज्यपाल कौन है अभी। अब लास्ट है नंबर 20 भारत के वर्तमान कानून मंत्री। भारत में छूट गया था तभी लिखने में, तो इसी में लिखा दिए हैं भारत के वर्तमान कानून मंत्री। देखिए भारत के वर्तमान कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ये भारत का हुआ, पूरा भारत का। और बिहार का कानून मंत्री कौन है? बिहार का देखिए कोसे कानून कोसे कार्तिकेय। याद रखना है बिहार का कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह और भारत का कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि माइंड में सेटअप करना है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो भारत का पूछ रहा है कि बिहार का पूछ रहा है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। इन्हें पूछेगा बिहार का बता देना पूरा देश का, और पूछेगा देश का तो बता देना बिहार का। पूछेगा बिहार का कानून मंत्री तुम इन्हें की बता देना देश का। समझ गया ना? तो ये हरदम दिमाग में रखना है कि हमको क्वेश्चन भारत देश से पूछ रहा है कि राज्य से पूछ रहा है। समझ गए? दोनों आप लोग अच्छी तरह याद कर लीजिए। ठीक है, जितना स्टूडेंट आए हैं इतने स्टूडेंट का जो अटेंडेंस बनेगा, इतने स्टूडेंट्स का जो है इसका टेस्ट लेंगे। भारत और बिहार का जो है वर्तमान मंत्रिमंडल की सूची, इसका एक दिन टेस्ट लेंगे। सिर्फ इतना ही स्टूडेंट का जितना आए हैं। जो नहीं आए हैं उसका टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका लेंगे ना तो बोलेगा कि पढ़ेबे नहीं किए हैं सर। इसीलिए जो आए हैं उसी का टेस्ट लिया जाएगा, और जो नहीं आए हैं उसको सूचना दे दीजिए कि छुट्टी मत मारो, आज बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है। और उससे एक दो क्वेश्चन इससे पूछ भी देना, अगर भेटाएगा तो ये सब चीज से पूछ भी देना, तब देखना तुम्हारा जवाब क्या आएगा। सीधा कहेगा सर जी पढ़ेबे नहीं किए, आज पढ़ा दिए रे, वो दही चूड़ा खा रहा है उसको खोने दो, है ना। अगर बेसिया होगा तुम लोग के पास थोड़ा और उसको पहुंचा देना, और खाओ तुम दिन भर। कोचिंग नहीं है ना गया, कम से कम लोग हम ही देते हैं दही चूड़ा खाओ, हम पढ़ करके आ गए हैं। इतना तो दे दीजिएगा ना, आप लोग कर दीजिएगा, वो लोग भी अब्सेंट क्लास नहीं करेगा। समझ गए ना? अपना हिसाब ही उसको दीजिए दही चूड़ा खाने के लिए, तब उसको लगेगा नहीं रकेशवा बड़ी होशियार हो गया है, या पढ़े चली गए अपनो हिसाब दही चूड़ा हमारा दिलो खाए लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए इसको नोट कर लिए ना, तो इसको अच्छी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। एक दिन टेस्ट ले लेंगे बुधवार को। ठीक है, बुधवार को आप 10 गो क्वेश्चन देंगे, बना लीजिएगा तुरंत। ठीक।